السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی کا عنوان کپتان بشیر کی رومانٹک مہم، ایک مزاحیہ، رومانوی اور دل لگاتی کہانی۔ پہلی قسط، کپتان اور اس کی قمیض کا بٹن۔ کپتان بشیر کا اصل نام بشیر احمد تھا، مگر رجمنٹ میں سب اسے کپتان بشیر رومیو کہتے تھے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ بہت بہادر تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جہاں لڑائی ہو وہاں کم اور جہاں کوئی لڑکی ہو وہاں زیادہ پایا جاتا تھا۔ ایک دن صبح کپتان بشیر اپنی قمیض یونیفارم کا بٹن بند کر رہا تھا کہ اچانک بٹن ٹک کی آواز کے ساتھ اڑ کر سامنے کھڑی لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر لگا۔ اوہو! بشیر نے چونک کر کہا، یہ بٹن نہیں، دل تھا جو تیر کی طرح گیا۔ ڈاکٹر رابعہ نے ناک پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، آپ کے بٹنوں سے زیادہ خطرناک آپ کی باتیں ہیں، کپتان صاحب۔ بس وہی لمحہ تھا، بشیر کے دل میں گھنٹی بجی اور رومیو موڈ آن ہو گیا۔ بشیر کو اگلے ہفتے فرنٹیئر پوسٹ پر ڈیوٹی مل گئی، مگر اس کا دل وہی ہسپتال کے نرسنگ یونٹ میں رہ گیا۔ ہر گھنٹے بعد وائر لیس پر میسج بھیجتا، ڈاکٹر رابعہ، کیا آپ کو زکام ہے؟ میں دوا بھیج دوں؟ رابعہ جھنجھلا کر بولی، کپتان صاحب، دشمن سے لڑیں یا مجھ سے، دونوں سے، لیکن ایک کو دل دے بیٹھے ہو، دوسرے سے جان بچا رہا ہوں، بشیر نے جواب دیا۔ کپتان بشیر نے ایک دن پوسٹ آفس کے سپاہی کو ایک خط دیا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، اس میں پکوڑے تھے۔ خط میں لکھا، محترمہ ڈاکٹر رابعہ، آپ کے لیے محبت سے بھرے پکوڑے بھیجے ہیں، اگر کھانے کے بعد دل نرم ہو جائے تو رشتہ قبول کر لیجیے۔ رابعہ نے جواب میں ایک گاجر بھیجی اور لکھا، پکوڑے گرم تھے، دل نہیں، ابھی گاجر کھا کر صبر کریں۔ کینٹین والے رمضان چاچا نے بتایا کہ کپتان بشیر روز دوپہر 3 بار چائے کا بہانہ کرتا ہے۔ ایک بار رابعہ بھی آ گئی۔ بشیر نے کہا، چائے ہو جائے جس میں چینی کم ہو مگر پیار زیادہ۔ رابعہ بولی، آپ چائے میں کم اور باتوں میں زیادہ مٹھاس رکھتے ہیں۔ بشیر نے یونٹ کے کمانڈر سے ایک درخواست کی، سر، دشمن پوسٹ کے ساتھ ساتھ
डॉक्टर राबिया के दिल पर भी कब्जा करना चाहता हूँ। इजाज़त दरकार है, कमांडर ने चौंक कर कहा। तुम्हारी दरख्वास्त पर कर दुश्मन को भी हंसी आ जाएगी। जब राबिया ने हाँ कहा, लेकिन शर्त के साथ, राबिया ने आखिरकार बशीर का पैगाम कबूल कर लिया, मगर एक शर्त के साथ। कप्तान साहब, अगर आप अगले हफ्ते की फुटबॉल मैच में गोल करके दिखाए तो शादी पक्की। बशीर ने नारा मारा, गोल भी होगा और दिल भी जीतूंगा। मैच के दिन बशीर ने फुटबॉल की जगह दिल से खेला। 2 बार गिरा, एक बार बाल भूल गया, मगर गोल कर ही दिया। राबिया ने तालियां बजाते हुए कहा, दिल भी बचाया और गोल भी कर लिया। कप्तान जी, बशीर नई मोटर साइकिल ले आया, जिस पर दिल के स्टिकर लगे थे। पीछे सीट पर राबिया को बिठाया, देखा, और जैसे ही गांव के बाहर पहुंचे, मोटर साइकिल ने आवाज निकाली, फट 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 फट। राबिया बोली, ये तुम हो या तुम्हारी बाइक? बशीर बोला, ये हमारी मोहब्बत की घरघराहट है। राबिया ने जोर से हॉर्न बजाया, मोहब्बत भी और मजाक भी। मुबारक हो कप्तान जी। राबिया के वालिद एक सख्त मजाक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उन्होंने पूछा, कप्तान हो, फौजी हो, मगर मेरी बेटी के लिए तुम्हारे पास क्या है? बशीर ने सीना चौड़ा कर कहा, एक दिल, 2 वादे, 3 पकौड़ों की प्लेट और 4 आंसू जो राबिया के बगैर बहते हैं। अब्बू ने चौंक कर कहा, तुम में थोड़ा छलापन है, मगर दिल अच्छा है, मंजूर है। मंगनी वाले दिन कप्तान बशीर सफेद वर्दी में आया। हर मेज पर उसकी तस्वीरें थी, जिन पर लिखा था, कप्तान बशीर, दिल का सिपाही। राबिया की खाला बोली, ये क्या फिल्मी सीन है? बशीर ने कहा, खाला जी, फिल्मी नहीं, हकीकी मोहब्बत है, और ये दिल भी असली है। खाला हंस पड़ी, चलो फिर निकाह की तारीख तय करो। निकाह की तकरीब में बशीरा की रेजिमेंट के सारे साथी वर्दी में आए। बारात में बैंड की बजाय फौजी मार्च था। राबिया की कज़नों ने जूते छुपाए और बोली, 5,000 दे के तब मिलेंगे। बशीरा बोला, निकाह 5,000? तुम्हें क्या लगता है
हम बारूदी लगे हटाते हैं या जूते ढूंढते हैं। आखिर में 5,000 दो चॉकलेट और एक सेल्फी के बदले जूते वापस मिलेंगे। 1 साल बाद राबिया ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बशीरा ने फौरन ऐलान किया, इस बच्चे का नाम होगा मेजर रोमियो बशीरा खान। अस्पताल की नर्स बोली, सर इतना लंबा नाम। बशीरा बोला, मोहब्बत मख्तसर नहीं होती और ना ही फौजी नाम। राबिया की खाला बीमार हो गई। सब भाग गए मगर बशीरा ने चूल्हा जलाया, दाल बनाई और खुद ट्राली को धक्का करके अस्पताल ले गया। खाला ने आहिस्ता से कहा, यही है असल मर्द और दामाद नंबर 1। सालगिरह पर बशीरा ने राबिया को चांदी का चमच दिया जिस पर लिखा था, जितनी मिठास तुम में है इतनी चाय में भी डाल देना। राबिया हंस पड़ी, कप्तान साहिब आप तो मोहब्बत में भी मजा ले आए। एक दिन बशीरा ने घर के लान में छोटा सा मोर्चा खोदा और राबिया को बुलाया। ये क्या है? राबिया ने हैरत से पूछा। ये है मेरा मोहब्बत का मोर्चा, जहाँ मैं दुश्मनों से नहीं तुम्हारे नखरे से बचने के लिए छुपूंगा। बशीरा ने रिटायरमेंट के बाद अपना फार्म हाउस बनाया। बोर्ड पर लिखा था, बशीरा रोमियो रेस्टोरेंट, सिर्फ मोहब्बत वालों के लिए। हर हफ्ता राबिया के साथ चाय पीता और कहता, लड़ाइयाँ बहुत की लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट सब से खूबसूरत पता है। यूं खत्म हुई कप्तान बशीरा की एक मज़ाहिया रोमानवी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जो कहो मोहब्बत और थोड़ी सी फौजी धमक के साथ लिखी गई।